तो जय श्री राम दोस्तों, और एक अच्छा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके पास फिर से। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार क्या पाप करने से हमें नरक की प्राप्ति मिलती है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो करते हैं हम तो नरक की प्राप्ति मिलती है। और नरक तो पता है ना कि जिस तरीके से गरुड़ पुराण में उसकी व्याख्यान की गई है तो बाप रे, सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो हमें उन बातों के बारे में पता होना चाहिए जो हम जाने अनजाने, कभी कभी जाने अनजाने भी कर देते हैं और कभी कभी जान पूछकर भी कर देते हैं, क्योंकि हमें उसके परिणाम का ज्ञात नहीं होता है और मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जैसे कि मेरी सासू माँ की डेथ हुई, मेरे जेठ जी की हुई, तो दोनों ही टाइम गरुड़ पुराण का पाठ मेरे ससुराल में हुआ। और उस वक्त जितना मैंने सुना है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं याद है मुझे, लेकिन जितना मुझे याद है उसी के अनुसार कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से कर्म करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन शुरू करने से पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो की मेरी आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाप जिसे कहा जाता है ब्राह्मण को मारना। ब्राह्मण को मारना मतलब आप समझिए, जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही, ब्राह्मण का मतलब मैं एक जातिवाद नहीं कह रही, ब्राह्मण जो प्रभु की सेवा करते हैं उन लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी उसके हो, वो जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो घर की महिला ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर के पुरुष ही क्यों ना हो, जो पूजा पाठ के अधीन होते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना एक गरुड़ पुराण के अनुसार पाप का भागीदारी बनता है और उसे नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, जो भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या मतलब जो कोख में पल रहे बच्चे की लिंग का परीक्षण करवाते हैं और जो बेटी होने पर पता चलता है कि कन्या है, उसकी हत्या पेट में ही कर देते हैं, उसे भी बहुत बड़े पाप का भागीदारी माना जाता है और उसे नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है। साथ साथ में महिला की हत्या करना, महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, रेप करना और रेप को देखना, यानी किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, करने वाला भी नरक की प्राप्ति करता है और उसे देखने वाला भी नरक की प्राप्ति करता है। और मारना पीटना, महिला के ऊपर हाथ उठाना, महिला के ऊपर मारना पीटना, महिला के साथ गलत व्यवहार करना, महिला के ऊपर गलत नजर रखना, इन सब की नरक ही है। जो भी पुरुष, जो भी इंसान इसको कार्य करता है उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। विश्वासघात करना, किसी के विश्वास, यानी कोई आप पर अटूट विश्वास कर रहा है, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना, किसी के साथ मतलब किसी भी तरीके का विश्वासघात करना, ये एक बहुत बड़ा पाप है और इसके परिणाम स्वरूप भी हमें नरक की प्राप्ति होती है, किसी के साथ विश्वासघात करना। और हत्या करना भी नरक की प्राप्ति है, और हत्या करना में सबसे ज्यादा किसी को जहर देकर मारना, ये करने से भी नरक की प्राप्ति होती है। तो भाई, हम पता नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा ऐसे करते हैं जो लोग। पवित्र स्थल को क्षति पहुंचाना, पवित्र स्थल मतलब मंदिर या फिर नदियां, जहां पर जैसे यमुना, गंगोत्री, गंगा नदियां हैं और पूजा पाठ की जगह, ऐसी जगह पे गलत कार्य, मलमूत्र का त्याग करना, उनको भी नरक की प्राप्ति होती। मलमूत्र यानी गंदा करना, उन नदियों को गंदा करना, मंदिर को गंदा करना, वहां पर गंदगी या गंदी नजर रखना भी आपको नरक की प्राप्ति देता है। कमजोर को सताना, गरीब को सताना, किसी कमजोर को जो असहाय है, जिसके पैर टूटे, कोई अपंग है, उसको क्षतिग्रस्त करना, गरीब को सताना, किसी गरीब का पैसा ले लेना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये सब भी हमें नरक की प्राप्ति देता है। किसी मेहमान, आपके घर में कोई अतिथि आया, कोई ब्राह्मण आया या कोई अतिथि आया, उसका अनादर करना, उसको भूखे पेट लौटा देना, उसे पानी ना पिलाना, उसे घर से ना करके भगा देना, ये भी नरक के द्वार खोलता है, इससे भी हमें नरक की प्राप्ति होती है। मांस, मंदिरा का मांस, मक्खी, इन सब चीजों का खाना, किसी अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर कर उसको खाना भी नरक की प्राप्ति है। साथ साथ में जो इसका बिजनेस करता है, यानी जो बेचता है, उसे भी नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मैं सारे पॉइंट उसके अनुसार बता रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज ध्यान से सुनना। महिला या पुरुष का अन्य किसी संबंध होना, यानी आप अगर किसी के साथ
कपल्स हो, किसी से शादी आपकी हो चुकी है, तो जो आपकी ईमानदारी ना रहना, किसी महिला का किसी पुरुष के साथ या किसी पुरुष का किसी महिला के साथ अन्य संबंध रहना भी नरक की प्राप्ति होती है गरुड़ पुराण के अनुसार। ठीक है। जानवरों की हत्या करना, किसी भी जानवर को प्रताड़ित करना, उनको मारना, उनकी हत्या करना, इससे भी आपको नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है। झूठी गवाही देना, बुराई का साथ देना, जो आप लोग आजकल ये बहुत कुछ हो रहा है कि गवाही, पैसे से लोग गवाह मिल जाते हैं और किसी के लिए भी झूठी गवाह दे देते हैं, जिसकी वजह से बेगुनाह को सजा मिल जाती है। तो ये भी नरक की प्राप्ति आपको मिलती है, इससे आपको नरक भोगना पड़ता है। नरक में आपको पता नहीं क्या क्या होता है, उबलते हुए तेल में जलाया जाता है, आग के समुन्द्र में डुबोया जाता है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू में आपको सुलाया जाता है। बहुत नरक, बहुत, मैं जितना सुनी हूँ मेरी तो रूह ही कांप गई थी जब मैंने सुना था। कुछ पाप, हम ये सब तो पाप जाने लोग करते हैं, ये गलत होता है, ये तो हम जान सकते हैं। अनजाने में भी कुछ पाप हो जाते हैं जिनके बारे में हम कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। मांस मंदिरा का प्रयोग, महिला और पुरुष के किसी और से संबंध होना भी नरक की प्राप्ति, जानवरों की हत्या करना भी, झूठी गवाही देना, ठीक है, बुराई का साथ देने वाले को भी नरक की प्राप्ति होती है। पेड़ों को काटना, वातावरण को छेड़छाड़ करना, जो पेड़ वगैरह काट देते हैं, वृक्ष को काट देते हैं, पौधों को तोड़ मरोड़ देते हैं, पौधों पर पैर रख देते हैं, वृक्ष काट देते हैं आग जलाने के लिए, या कुछ भी जो वातावरण को क्षति पहुंचाता है, उसे भी नरक की प्राप्ति होती है। ये ईश्वर की बनाई धरती है, ईश्वर ने सुंदर सी धरती हमें बना के दी है। पेड़ भी सांस लेते हैं, वो भी अपनी कर्मों की सजा वहां भुगत रहे होते हैं, उनको क्षति पहुंचाने से भी आपको नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है। विधवा की पवित्रता को नष्ट करना, किसी विधवा स्त्री के ऊपर गलत नजर डालना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनकी अवहेलना करना, उनको बेइज्जत करना या उनको सताना भी आपको नरक की प्राप्ति देता है। तो किसी विधवा का कभी हमें अनादर नहीं करना है। देवी देवताओं का पूजन नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण, जो प्रभु की शरण में नहीं जाता है, जो प्रभु का नाम नहीं लेता, देवी देवताओं के पूजन नहीं करता, जो नास्तिक होता है, उसे भी नरक की प्राप्ति होती है गरुड़ पुराण के अनुसार। ठीक है। पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे, गौशाला में मल मूत्र त्याग करना, यमराज खुद सजा देने आते हैं। अगर आप किसी पवित्र स्थल जैसे कि मंदिर, पवित्र आग, हवन वगैरह में कुछ गंदगी डाल दो, या आप पवित्र बगीचे जहां पर फूल वगैरह लगती है भगवान के लिए, जिन फूल वगैरह जाते हैं पूजा पाठ में, या पवित्र नदी वगैरह में हम गंदगी कर दें, या पवित्र जल जहां रखा है वहां कुछ गंदगी कर दें, मलमूत्र का त्याग कर दें, तो खुद स्वयं यमराज आते हैं नरक का भोग कराने के लिए। स्वयं यमराज आपको सजा देते हैं उसमें। स्वयं यमराज, अगर इन पवित्र चीजों के ऊपर आप जरा भी गलत कार्य करते हैं तो आपको नरक के साथ साथ यमराज के दंड को भी भुगतना पड़ता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत सारे और भी कई पॉइंट हैं, अगर आपको और जानना होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, मैं बताऊंगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आप तक बताने थे। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही कि हम कुछ चीजों को जाने, और जाने अनजाने या जानबूझकर आपसे ये पाप हो रहा है तो प्रभु के चरणों में चले जाकर क्षमा मांगिए और इन्हें आज ही से, अभी से, इसी वक्त से छोड़ दीजिए। बस मेरा यही मकसद है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।